शेर की कहानी। दोस्तों, शेर जंगल का राजा होता है। शेर बहुत खतरनाक होता है, उससे बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। शेर अपनी ताकत और साहस के कारण ही जंगल का राजा कहलाता है। उसमें जो रोबीलापन है वो और किसी जानवर में देखने को नहीं मिलता है। आज मैं आपको हाथी और शेर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक जंगल में एक शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर डर के कारण उससे थर थर कांपते थे। एक दिन जब वो शहर पर निकला तो उसे रास्ते में एक खरगोश मिला। शेर ने खरगोश से पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? शेर ने कांपते हुए कहा, महाराज आप हैं। शेर हंसते हुए आगे बढ़ गया क्योंकि यही वो सुनना भी चाहता था। रास्ते में शेर को एक हिरन मिला। शेर ने हिरन से वही सवाल किया कि बताओ जंगल का राजा कौन है? हिरन ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज आप ही जंगल के राजा हैं। शेर बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ गया। शेर हिरन की बात से भी खुश हुआ। अब रास्ते में उसे एक भालू मिला। भालू से भी शेर ने वही सवाल किया कि बताओ जंगल का राजा कौन है? भालू ने भी यही जवाब दिया कि आप हैं, आपके अलावा जंगल का राजा कोई नहीं हो सकता। तब उसको रास्ते में एक हाथी मिल गया। शेर ने हाथी से पूछा कि बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी पहले से किसी बात पर गुस्सा था। शेर की बेतुकी बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और उसने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और उठाकर पटक दिया। अब हाथी ने शेर से पूछा कि बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी से पिटाई खाकर शेर के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। शेर बोला, नहीं हाथी भाई, मुझे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। अब मुझे समझ में आ गया है, आपने मेरी सारी हिकड़ी निकाल दी है। और शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा नहीं हूँ। दोस्तों, इस कहानी को कहने का लबो-लुबाब यही है कि अपनी ताकत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी बिना मतलब के घमंड में अपना जीवन नहीं गुजारना चाहिए। मेरी कहानी की इस घमंड वाली बात को अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा और किसी भी बात में घमंड मत कीजिएगा। घमंड से कोसों दूर रहिएगा क्योंकि घमंड से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। घमंड से उल्टा हमारा नुकसान होता है। इसलिए हम ऐसी बातें क्यों करें जिससे हमारा नुकसान हो? इसलिए मेरी कहानी से प्रेरणा लेकर जीवन में घमंड को दूर फेंक दीजिएगा। देखना, जिंदगी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और उसमें एक नया रास्ता आपको मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप तरक्की करते चले जाएंगे। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।